हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 48 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 49 करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद चैप्टर 13 आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए प्यारे बच्चों, क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 49 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उसको समझ लो। पाइथागोरन ट्रिपलेट, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या कहते हैं, देखो, इफ इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, देन द थ्री नंबर्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल डाउन में दिया गया है, वो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसके तीन साइड हैं, 7, 24, 25। अब इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 25। तो आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है और इन दोनों का स्क्वायर निकालकर ये जो दो छोटे नंबर हैं इनको प्लस करना है। जैसे यहां पर दिया गया है, देखो, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। तो हम क्या करेंगे, 49 एंड 576 इन दोनों को प्लस करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए 25 के स्क्वायर के आंसर के साथ। यानी 25 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 625 मिलता है, तो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर जो है उसको प्लस करेंगे तो हमें 625 मिलना चाहिए। अगर तो ये इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर इक्वल नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बस इतना ही है, समझा? एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। आपको ऐसे कोई भी 3 नंबर्स दिए जाएंगे रैंडमली, लेकिन जो दो छोटे नंबर होंगे उन दोनों के स्क्वायर को आपको सम करना है, प्लस करोगे। अगर वो इक्वल होगा बिगर नंबर के आंसर के साथ तो आप कह सकते हैं कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आया समझ में? आप इस तरीके की एक्टिविटी करके चेक कर सकते हैं नंबर 1 to 50 के बीच में कि कौन कौन से 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 49। तो प्रैक्टिस सेट 49 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। मेन क्वेश्चन 1 में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हर एक में आपको 3 अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे। तो ये 3 अलग अलग जो नंबर्स आपको दिए गए हैं या डिजिट्स दिए गए हैं उनके स्क्वायर हम निकालेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जो दिया गया है 3, इसका स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होता है। देन 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं स्मॉलर 3 एंड 4, इसके जो स्क्वायर के आंसर्स आपको मिले हैं इन दोनों को प्लस करना है और चेक करना है कि क्या ये 25 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नाउ 9 प्लस 16 कितना होता है, 25। देयरफॉर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 5 के स्क्वायर के। करेक्ट? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे 3, 4 एंड 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा? बस इतना ही करना है। जो दो छोटे नंबर दिए जाएंगे उनके स्क्वायर निकाल के आपको प्लस करना है और चेक करना है कि जो बिगर नंबर का आंसर है वो उसके बराबर है या नहीं। कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कर लो कॉपी, फिर सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग डिजिट्स दिए गए हैं। पहला है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 सा कितना होता है 4। फिर है 4, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 4 सा होता है 16। देन 5 का स्क्वायर 5 5 सा होता है 25। अब आप क्या करेंगे, 2 एंड 4 के स्क्वायर को प्लस करके चेक करेंगे 25 होता है या नहीं। तो नहीं होता है, तो लिखेंगे बट 4 प्लस 16 इज नॉट इक्वल टू 25। करेक्ट है, 16 प्लस 4 20 होता है, 25 नहीं होता, इसीलिए इज नॉट इक्वल हमने लिखा है। ये नॉट इक्वल की साइन है। इक्वल्स टू होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 2, 4 एंड 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आया समझ में? कर लो कॉपी सेकंड वाले को भी। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग डिजिट्स दिए गए हैं, 4 5 6।
तो पहले 4 का स्क्वायर, 4 4 जा होता है 16, फिर 5 का स्क्वायर, 5 5 जा होता है 25 एंड देन 6 का स्क्वायर, तो 6 6 जा होता है 36। अब आप क्या करेंगे, 16 प्लस 25 करके देखेंगे कि 36 आता है या नहीं। ठीक है, तो चेक करो प्लस करके, नहीं आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बट 16 प्लस 25 इज नॉट इक्वल टू 36, देयरफॉर 4 square plus 5 square is not equal to 6 square. Therefore, 4, 5 and 6 is not a Pythagorean triplet. समझा? अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें भी आपको तीन अलग अलग डिजिट्स दिए गए हैं। तो पहले 2 का स्क्वायर आपको देगा 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। प्लस करो, 4 प्लस 36 कितना होता है 40, तो ये इक्वल नहीं है 49 के। देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे 2, 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो फोर्थ वाला भी हो गया कंप्लीट। कर लो कॉपी, फिर इसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है 9, 40, 41। तो आप क्या करेंगे, 9, 40 का स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि 41 के स्क्वायर के साथ वो इक्वल है या नहीं। तो पहले 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, फिर 40 का स्क्वायर, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होगा, 4 4 जा 16 बराबर, और 2 जीरो आ जाएंगे ऐसे। फिर आएगा 41 का स्क्वायर, तो अगेन 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, यहाँ पर भी 1 4 जा 4 या 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा। अब प्लस करोगे तो 1 8 6 1 क्या मिल रहा है, 1681। इसको रब कर देते हैं, 81 को एंड 1600 को प्लस करके चेक करेंगे क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर 2 जीरोज है, यहाँ पर 81 है, तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 1681। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल है 41 के स्क्वायर के। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर 9, 40 एंड 41 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा? अब आइए सिक्स्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 एंड 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64। नाउ 16 प्लस 49 क्या आपको 64 देता है, नहीं देता है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर। देयरफॉर 4, 7 एंड 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझा? तो मेन क्वेश्चन 1 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, पूरे 6 हमने सॉल्व कर लिए। कर लो कॉपी इसको भी, फिर मेन क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। मेन क्वेश्चन 2, द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हिच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब मेन क्वेश्चन 2 में भी आपको 5 अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे सेम टू सेम ट्रिपलेट कैसे हमने फाइंड किया था पाइथागोरन ट्रिपलेट, वैसे ही करना है। पहले जो 2 स्मॉलर नंबर आपको दिए जाएंगे उनके स्क्वायर निकाल के सम करना है और चेक करना है कि बिगर नंबर के स्क्वायर के आंसर के वो बराबर है या नहीं। ठीक है, तो सोल्यूशन किस तरीके से आएगा देखो, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15, 15 जा नहीं आता है, तो चेक करो कैसे करेंगे। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, ये 2 हट जाएगा, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 प्लस करोगे तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 12, 1 कैरी और यहाँ आएगा 2। सो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। देन 17 का स्क्वायर चेक करो, सेम टू सेम वैसे ही करना है, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7 प्लस 4 11, और इस 4 को हटा देते हैं, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1 प्लस करोगे यहाँ 9 8 और यहाँ 2,
यानी 17 का स्क्वायर 289 देगा। तो अब तीनों के स्क्वायर हमने निकाल लिए। इसके बाद हम करेंगे प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 64 को और 225 को। दोनों को प्लस करने के बाद आपको 289 मिलना चाहिए। करके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 289। सो देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। स्टेटमेंट हम लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। देयरफॉर द साइड्स ऑफ लेंथ, कौन कौन सी लेंथ दी गई है, 8, 15, 17 विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे फाइंड करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन, 11, 12, 15 सब के हमें स्क्वायर निकालने हैं। 11 स्क्वायर, 11 11 सा होता है 121। 12 का स्क्वायर यानी 12 12 सा होता है 144। देन 15 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 225 मिला था। बट 121 प्लस 144 इज नॉट इक्वल टू 225। देखो करके 121 को 144 से प्लस करोगे तो आपको कितना मिलता है, यहाँ 5 6 2 265 मिल रहा है, बट यहाँ हमें 225 चाहिए, तो ये इसके इक्वल नहीं है। देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन इज नॉट ऑफ द फ्रॉम hypotenuse square is equal to base square plus height square। तो हम लिखेंगे फाइनल आंसर therefore the sides of lengths 11, 12, 15 will not form a right angle triangle। तो सेकेंड वाला भी हो गया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। तो पहले 11 का स्क्वायर निकालो, 11 11 सा होता है 121। फिर 60 का स्क्वायर, तो ये बहुत इजी है, देखो 6 6 का कितना होता है 36। फिर 0 का स्क्वायर यानी 2 बार 0, ठीक है। फिर आएगा 61 का स्क्वायर। अब अगर ये नहीं आता है तो 61 को 61 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, फिर 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 12, 1 कैरी 7 और यहाँ आ गया 3। कितना मिल रहा है 3721। अब क्या चेक करना है, 121 को 3600 से प्लस करने पर आपको 3721 मिलना चाहिए। तो मिलता है क्या, प्लस करके चेक करो। 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू 3721। देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन is of the from hypotenuse square is equal to base square plus height square। Final answer, therefore the sides of lengths 11, 60, 61 will form a right angle triangle। आया समझ में? तो थर्ड वाला भी हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डेसिमल में दिया गया है, तो इसका भी स्क्वायर निकालना होगा आपको। 1.5 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो। अभी के लिए पॉइंट्स को इग्नोर करो, आप ऐसा समझिए कि आप 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से, तो आपको क्या मिलेगा 225। कैसे आएगा देखो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 आ गया। फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, अब ये 2 को मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट स्टेप में 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1 प्लस करोगे तो यहाँ आपको 5 मिलेगा, यहाँ 12, 1 कैरी, यहाँ आ गया 2। कितना मिल रहा है 225। अब मुझे बताओ यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, पहले में एक डिजिट के बाद, दूसरे में भी एक डिजिट के बाद, तो टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट हो गए। तो नीचे हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर एक डिजिट के बाद, यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट नीचे आएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो क्या मिल रहा है आंसर 2.25। इस तरीके से करना है सॉल्व। अब नेक्स्ट है 1.6। अगेन वैसे ही निकालेंगे, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से। तो आप समझो
कि 16 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 से, क्या मिलेगा? इससे पहले हमने किया था ना, नहीं आता है तो करके चेक कर लो वापस से। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 कितना मिलेगा? 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन साइन, इस 3 को हटा देते हैं, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस का साइन, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आएगा 15, 1 कैरी, यहाँ आ गया 2, कितना मिला? 256। बट यहाँ पर पॉइंट भी पुट करना है, यहाँ एक डिजिट के बाद आप साइड में एक डिजिट के बाद, तो टोटल 2 डिजिट हो गए, नीचे हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे, मिलेगा आंसर 2.56। नेक्स्ट है 1.7 का स्क्वायर, अगेन वैसे ही करेंगे, 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, यानी ये 17 17 जा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन, इस 4 को हटा दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1 प्लस करो, यहाँ 9 8, यहाँ 2, क्या मिल रहा है? 289। बट यहाँ पर पॉइंट भी है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.89 मिलेगा आंसर। इसको हटा देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से डेसिमल वाले नंबर्स के स्क्वायर निकालना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बट 2.25 प्लस 2.56 इज, क्या ये इक्वल होता है? करके चेक करेंगे। 2.25 2.56 दोनों को प्लस करो, क्या मिलेगा? यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 कैरी 1 आ गया इधर पर, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, और यहाँ आ जाएगा 4। तो क्या ये इक्वल है 2.89 के? नहीं इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.89 नॉट इक्वल, इसको हटा देते हैं। Therefore 1.5 square plus 1.6 square is not equal to 1.7 का square. Therefore the above expression is not of the from hypotenuse square is equal to base square plus height square. Final answer. Therefore the sides of lengths 1.5, 1.6, 1.7 will not form a right angled triangle. समझा? इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि इसमें डेसिमल दिया गया है, पॉइंट का स्क्वायर किस तरीके से निकालना है अच्छे से समझो, कर लो कॉपी फोर्थ वाले को, फिर इसके बाद फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है, बट देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 40 20 30, यहाँ पर आपको शफल करके दिया है। इससे पहले तक आपको जो नंबर्स दिए गए थे वो सीक्वेंस में थे, यानी पहले स्मॉलर है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा लास्ट में था। बट यहाँ पर आपको मिक्स करके दिया है, पहले बिगर नंबर है, फिर स्मॉलर नंबर है, और फिर मिडल नंबर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो पहले तो हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। 40 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16 एंड 2 जीरोस ऐसे आ जाएंगे। फिर आएगा 20 का स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, फिर आएंगे 2 जीरोस। देन 30 का स्क्वायर, यानी 3 3 जा 9, फिर 2 जीरोस। समझा? अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप ऐसे करके चेक कीजिए, 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 9, प्लस करोगे तो भी आपको 900 ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बट, अब यहाँ पर देखो स्मॉलर क्या क्या है, 20 एंड 30 स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे? 400 प्लस 900 करेंगे, क्योंकि 40 बिगर है। तो ऐसा मत करना कि 1600 को आप 400 से या 1600 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे बिगर क्या है? 1600, तो बाकी के जो दो छोटे नंबर हैं उनको प्लस करके चेक करना है, तो इक्वल नहीं होगा 1600 के। देयरफॉर 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर is not equal to 40 का स्क्वायर। Therefore the above expression is not of the from hypotenuse square is equal to base square plus height square। Therefore final answer लिखेंगे, the sides of lengths 40 20 30 will not form a right angled triangle। समझा? तो यहाँ पर आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन के साथ मेन क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया, और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 49 भी कंप्लीट हो गया। और
चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर हमने खत्म कर लिया। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।